हेलो एवरीवन, द कॉमर्स प्रोफेसर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो हमारे देश के स्टॉक मार्केट की पुलिस कहलाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सेबी की। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सेबी क्या होता है, इसका काम क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये मार्केट को कैसे रेगुलेट करता है और सेबी के पास कितनी पावर होती है। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सेबी होता क्या है। सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया के शेयर मार्केट यानी स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करती है। सेबी का काम होता है कि शेयर मार्केट में जो लोग पैसे लगाते हैं उनके पैसे सेफ रहे, कोई फ्रॉड ना हो और मार्केट फेयर तरीके से चले। सेबी को 1988 में बनाया गया था और इसे 1992 में एक लीगल पावर मिली। इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। जब भी स्टॉक मार्केट में कोई कंपनी शेयर्स बेचती है या लोग शेयर्स खरीदते हैं या ब्रोकर काम करते हैं तो सेबी उस सब पर नजर रखता है ताकि मार्केट में फेयर ट्रेड हो और इन्वेस्टर्स का भरोसा बना रहे। तो सेबी क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया के शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है। उसके बाद हम फंक्शंस के बारे में बात करें कि सेबी क्या क्या काम करती है, तो सेबी के मेन 3 फंक्शंस है: प्रोटेक्टिव फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शन और डेवलपमेंट फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन का मतलब है इन्वेस्टर्स का पैसा सेफ रखना और उनको प्रोटेक्शन देना, जैसे शेयर मार्केट में फ्रॉड या चीटिंग को रोकना, गलत तरीके से प्राइस बढ़ने घटने से बचाना और इन्वेस्टर्स को सही इन्फॉर्मेशन देना। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई कंपनी अपने शेयर की प्राइसेस बढ़ाने के लिए गलत अफवाह फैला रही है या फेक न्यूज दे रही है तो सेबी तुरंत उस कंपनी पर एक्शन लेगा। सेबी उसका ट्रेडिंग रोक सकता है और पेनल्टी भी लगा सकता है। उसके बाद आता है रेगुलेटरी फंक्शन। इसका मतलब है सेबी स्टॉक मार्केट और उसमें काम करने वाले लोगों को कंट्रोल करता है। सेबी स्टॉक एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स और म्यूचुअल फंड्स को रूल्स फॉलो करवाता है। नए शेयर्स मार्केट में लाने के लिए कंपनी से सही डॉक्यूमेंट्स मंगवाता है। मार्केट के लिए नए नए रूल्स बनाता है। जैसे अगर कोई ब्रोकर बिना सेबी के रजिस्ट्रेशन के काम कर रहा है तो सेबी उस ब्रोकर का लाइसेंस कैंसिल कर सकता है या उस पर फाइन लगा सकता है। उसके बाद आता है डेवलपमेंट फंक्शन। सेबी मार्केट को डेवलप करता है और लोगों में अवेयरनेस बढ़ाता है, जैसे इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट के बारे में ट्रेनिंग देना, कंपनीज को अच्छे तरीके से काम करने के लिए गाइड करना और स्टॉक मार्केट की फैसिलिटीज को बेटर बनाना। जैसे सेबी इन्वेस्टर्स के लिए फ्री वर्कशॉप्स और सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करता है जिसमें लोग सीखते हैं कि शेयर मार्केट कैसे काम करती है, सेफ इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं और अपने राइट्स क्या है। तो हम कह सकते हैं कि सेबी प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को और इन्वेस्टर्स को फ्रॉड और चीटिंग से बचाता है। उसके अलावा ये रेगुलेटरी फंक्शन करता है जिसमें ये स्टॉक एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स और म्यूचुअल फंड्स को रूल्स फॉलो करवाता है और मार्केट के लिए नए नए रूल्स बनाता है। उसके अलावा ये डेवलपमेंट फंक्शन भी करता है जिसमें ये मार्केट को डेवलप करता है और लोगों में अवेयरनेस बढ़ाता है। ये इन्वेस्टर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, कंपनीज को अच्छे तरीके से काम करने के लिए गाइड करता है और स्टॉक मार्केट की फैसिलिटीज को बेटर बनाने की कोशिश करता है। अब हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। सेबी का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि जो लोग अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं उनका पैसा सेफ रहे, कोई उनके साथ चीटिंग या फ्रॉड ना करे। उसके बाद आता है प्रमोट फेयर प्रैक्टिसेस। सेबी देखता है कि मार्केट में कोई गलत तरीके से काम ना करे, प्राइस मैनिपुलेशन ना हो या फेक न्यूज से शेयर प्राइजेस पर असर ना पड़े। उसके बाद आता है मेकिंग रूल्स फॉर कंपनीज और ब्रोकर्स। सेबी मार्केट में काम करने वाली कंपनीज, ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड्स के लिए रूल्स बनाता है ताकि सब फेयर तरीके से काम करे। उसके बाद आता है हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट। सेबी मार्केट की फैसिलिटीज को सुधारता है, नए सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है ताकि मार्केट ट्रांसपेरेंट और मॉडर्न हो। उसके बाद आता है इंकरेज अवेयरनेस। सेबी लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाता है ताकि लोग सेफ इन्वेस्टमेंट करें। उसके बाद आता है प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग। सेबी का एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि इनसाइडर ट्रेडिंग को रोक दिया जाए। मतलब अगर कोई कंपनी का बड़ा ऑफिसर या एम्प्लॉय कंपनी के सीक्रेट इन्फॉर्मेशन यूज करके अपना फायदा उठाए या दूसरों को बताकर प्रॉफिट कराए तो सेबी उस पर एक्शन लेता है। उसके बाद आता है मेंटेन मार्केट डिसिप्लिन। सेबी स्टॉक मार्केट में डिसिप्लिन बनाए रखता है, यानी सभी ब्रोकर्स, कंपनीज और इन्वेस्टर्स को एक जैसे रूल्स के अंदर काम करना पड़ता है। अगर कोई रूल तोड़ता है तो सेबी तुरंत एक्शन लेता है। तो हम कह सकते हैं कि सेबी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, फेयर प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना, कंपनीज और ब्रोकर्स के लिए रूल्स बनाना, स्टॉक मार्केट का हेल्दी डेवलपमेंट करना,
इन्वेस्टर्स को अवेयर करना, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना और मार्केट में डिसिप्लिन बनाए रखना। अब हम पढ़ते हैं कि कैसे सेबी रेगुलेट करती है मार्केट को। सबसे पहले आता है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाकर। सेबी स्टॉक मार्केट के लिए अलग अलग रूल्स बनाती है जिसे सभी स्टॉक एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स, इन्वेस्टर्स और कंपनीज को फॉलो करना होता है। ये रूल्स हो सकते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना और फेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिस मेंटेन करना। उसके बाद आता है लाइसेंसेस और रजिस्ट्रेशन देना। कोई भी ब्रोकर, सब ब्रोकर, म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बिना सेबी के रजिस्ट्रेशन के काम नहीं कर सकता। सेबी उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन करता है तभी उनको लाइसेंस देता है। उसके बाद आता है मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस। सेबी मार्केट की हर एक्टिविटी पे नजर रखता है। कब किस शेयर का प्राइस अचानक बढ़ रहा है, कोई कंपनी गलत न्यूज तो नहीं फैला रही या इलीगल ट्रेडिंग तो नहीं हो रही। सेबी इन सबको ट्रैक करता है। उसके बाद आता है इन्वेस्टिगेशन एंड एक्शन। अगर सेबी को लगता है कि कोई कंपनी या ब्रोकर रूल्स तोड़ रहा है या फ्रॉड कर रहा है तो सेबी इन्वेस्टिगेशन करती है। गलती पकड़ने पे पेनल्टी, लाइसेंस कैंसिल या ट्रेडिंग बैन तक कर देती है। उसके बाद आते हैं एंश्योर्स फेयर प्रैक्टिसेस। सेबी एंश्योर करती है कि मार्केट में सबको बराबर का मौका मिले, कोई भी गलत तरीके से प्रॉफिट ना कमा सके और इन्वेस्टर्स को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। उसके बाद आता है न्यू रूल्स और गाइडलाइंस बनाना। सेबी टाइम टू टाइम मार्केट के नीड्स के हिसाब से नए रूल्स बनाती है, जैसे एल्गो ट्रेडिंग के रूल्स, म्यूचुअल फंड के नए नॉर्म्स या इन्वेस्टर्स के लिए नई प्रोटेक्शन पॉलिसीज। तो सेबी कैसे रेगुलेट करती है मार्केट को? रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के, लाइसेंसेस और रजिस्ट्रेशंस दे के, मॉनिटरिंग और सर्विलेंस करके, इन्वेस्टिगेशन एंड एक्शन करके, फेयर प्रैक्टिसेस इंश्योर करके और न्यू रूल्स और गाइडलाइंस बना के। अब हम सेबी की शक्तियों के बारे में बात करते हैं कि सेबी के पास कितनी पावर है। तो सेबी के पास मेन 3 पावर्स होती है: लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर और जुडिशियल पावर। लेजिस्लेटिव पावर होती है जिसमें सेबी अपने रूल्स और रेगुलेशंस बना सकती है जो स्टॉक मार्केट, ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टर्स को फॉलो करने होते हैं। उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव पावर। सेबी अपने बनाए हुए रूल्स को इम्प्लीमेंट करती है, मार्केट की मॉनिटरिंग करती है और अगर कोई उनका उल्लंघन कर रहा है तो तुरंत एक्शन लेती है, जैसे पेनल्टी लगाना, ट्रेडिंग बैन करना या लाइसेंस कैंसिल करना। उसके बाद आता है जुडिशियल पावर। इसमें सेबी डिस्प्यूट सॉल्व करती है। अगर कोई इन्वेस्टर या ब्रोकर के बीच या मार्केट में कोई मैटर होता है तो सेबी इंक्वायरी करके डिसीजन भी लेती है। उसके अलावा सेबी की कुछ और पावर्स की बात करें तो सबसे पहली पावर है पावर टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंजेस। सेबी स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर पूरा कंट्रोल रखती है। उनका रजिस्ट्रेशन, रेगुलेशन और सुपरविजन भी करती है। उसके बाद आता है पावर टू रजिस्ट्रेट एंड रेगुलेट मार्केट इंटरमीडिएरीज। सेबी ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स सभी को रजिस्ट्रेशन करने, रेगुलेट करने और उनका लाइसेंस कैंसिल करने की पावर रखती है। उसके बाद आता है पावर टू प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग। प्रोहिबिट यानी प्रतिबंध लगाना। सेबी किसी भी ऐसे व्यक्ति या कंपनी पर एक्शन ले सकती है जो कंपनी के कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का मिसयूज करके अनफेयर प्रॉफिट कमाती हो। उसके बाद आता है पावर टू रेगुलेट मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी का टेक ओवर या मर्जर करती है तो सेबी इंश्योर करता है कि ये प्रोसेस फेयर हो और इन्वेस्टर्स का नुकसान ना हो। उसके बाद आता है पावर टू कंडक्ट इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन। सेबी मार्केट इंटरमीडिएरीज की बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकती है। अगर कोई इरेगुलरिटी मिलती है तो इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है। उसके बाद आता है पावर टू इम्पोज पेनल्टीज। अगर कोई कंपनी या ब्रोकर सेबी के रूल्स तोड़ता है तो सेबी उन पर फाइन, सस्पेंशन या इवन स्टॉक मार्केट से हटाने तक का एक्शन ले सकती है। उसके बाद आता है पावर टू एजुकेट एंड प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स। सेबी इन्वेस्टर्स के लिए वर्कशॉप्स, अवेयरनेस प्रोग्राम और हेल्पलाइन सर्विसेज भी चलाती है जिससे लोग मार्केट के रूल्स और सेफ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सीख सके। एंड उसके बाद आता है पावर टू फ्रेम न्यू रेगुलेशंस। मार्केट की नई डेवलपमेंट्स के हिसाब से सेबी नई गाइडलाइंस और रूल्स इशू करती है। सेबी की पावर का हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मशहूर एक्टर अरशद वारसी और 58 अदर्स लोगों पर सेबी ने 1 साल का प्रतिबंध लगाया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सेबी सच में बहुत पावरफुल है।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक बताइएगा। और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से है और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत सारे टॉपिक्स पे बहुत सारी वीडियोज आने वाली है। जल्द मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।